press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आज हम नया पाठ के बारे में जानेंगे, यानी जो पाठ का नाम है किरमिच की गेंद। पाठ 3 किरमिच की गेंद। किरमिच किरमिच यानी कैनवास। क्रिकेट खेलते समय कैनवास बाल लेकर खेलते हैं ना, जैसा बॉल यानी किरमिच यानी कैनवास बॉल, गेंद यानी बॉल। किरमिच की गेंद यानी कैनवास बॉल। किरमिच यानी कैनवास बॉल, गेंद यानी बॉल, कैनवास बॉल। तो बच्चों, मैं पाठ पढ़ रही हूँ, आप क्या करना है, ध्यान से सुनना और देखना है। See your textbook, all of you. Open page number 11. See your textbook and keep your finger. पाठ 3 किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु दम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बर्मा देखी चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वहां जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफला की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उल्टना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल चान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था ऐसे किसी ने उसे आज ही बाहर से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की तिमिंजली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत के मुंडरे से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, सुनील, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदे भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? अब हम देखेंगे इसका सविस्तार रूप। देखो, गर्मी की छुट्टियां थी। गर्मी की छुट्टियां यानी समर वेकेशंस, है ना। आपको भी गर्मी की छुट्टी में क्या करते हो? बाहर ही खेलते रहते हो। यही वातावरण अब क्या हो रहा है, चल रहा है। अब तो बरसात का मौसम चल रहा है। यहाँ पाठ में कौन सा मौसम चल रही थी? गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। दोपहर का समय था, दिनेश ने कोई कहानी पढ़ रहा था बैठकर। उस समय उसे एक आवाज सुनी आई। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु दम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी।
जब एक कहानी पढ़ते बैठा था ना, उस समय कोई पत्तों को हिलाती हुई वस्तु दम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। बगीचा यानी गार्डन। छुट्टियां हॉलीडे। छुट्टियां यानी हॉलीडेज। हॉलीडेज छुट्टी यानी हॉलीडेज। बगीचा यानी बाग भी हमें बोलते हैं। बगीचा का और एक अर्थ होता है बाग। बाग यानी गार्डन। बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। उसने थप कर गिरा ना, उस आवाज को सुनकर दिनेश ने यह वस्तु क्या हो सकती है, वहाँ एकदम से उठकर बर्मा देखी चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। बर्मा देखी चिक सरकाकर यानी बम्बू से बना हुआ पर्दा, यानी बम्बू से पर्दा हुआ, बम्बू से बना हुआ पर्दा किसे हम बोलते हैं, चिक सरकाकर यानी पर्दा सरकाकर। घर के बाहर का ಕುಲಾಸ್ಥಾನ ಬರಮಾದ यानी घर का बाहर का ಕುಲಾಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಮಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚಿಕ್ ಸರ್ಕಾಕರ್ ಅಂದರೆ ಬೊಂಬುಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ದೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಒಂದು ಪರ್ದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ಕಾಕರ್ यानी सरसबिಟ್ಟು बगीचे के ओर भागा। गार्डन के पास उसने क्या किया, भागा। भागा यानी दौड़ा। अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है, उसने दिनेश ने भागते हुए उसकी माँ देखकर क्या कहती है, अरे बेटा कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है। लू यानी गरम हवा। लू गरम हवा। लू यानी गरम हवा, क्योंकि वहाँ गर्मी की दिन थी ना, इसलिए बाहर गरम हवा चल रही थी, है ना। मई जून महीने में बहुत ही क्या रहता है, धूप रहता है, इसलिए बाहर गरम हवा चलती रहती है। लू यानी गरम हवा। दिनेश कीमा मशीन चलते चलाते एकदम जोर से बोली, बेटा बाहर गरम हवा चल रही है, तुम कहाँ जा रहे हो, कर जोर से बोलती है। परंतु दिनेश रुका नहीं, है ना। आप भी क्या करते हो, यानी छुट्टी के दिन में, यानी कौन से समर वेकेशन में आप क्या करते हो, सिर्फ बाहर ही खेलते रहते हो। माँ कितनी भी पुकारे तो आप नहीं रोकते, जैसे ही भाग जाते हैं, है ना। वैसे ही दिनेश को माँ पुकार रही है, वहाँ नहीं रोका, एकदम भाग रहा है। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। पैरों यानी ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. जून की महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी। धरती, धरती यानी दरा, भूमि। धरती का और एक अर्थ होता है दरा भी बोलते हैं, जैसे ही भूमि भी बोलते हैं। धरता, धरती का और एक अर्थ होता है दरा, भूमि, है ना। जैसे भी हम बोलते हैं, ज़मीन भी बोलते हैं। धरती तवे की तरह तप रही थी। ಹೇಗೆ ನಾವು ದೋಸೆ ಮಾಡುವಾಗೂ ಹಂಚಿಡ್ತೀವಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವಾಗೂ ಕೂಡ ಹಂಚಿಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಹಂಚು ಕಾದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದಗ ದಗ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ. ಯಾವೊಂದು ಸೀಸನಲ್ಲಿ, ಸಮರ್ सीजनली, है ना। गर्मी के दिन में धरती तवे की तरह तपती रहती है। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वहाँ जहाँ से आवाज़ आई थी उसी वो भाग चला। उसने टप कर आवाज़ सुना था ना, वहाँ आवाज़ कहाँ से आई थी, वहीं पर उसने क्या कर रहा है, भाग कर चल गया। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। सामने के क्यारियों में, क्यारी यानी ರೋ, ಕ್ಯಾರಿ ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ರೋನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಿ ಪೌಧೆ ಥी भिंडियों की यानी लेडी फिंगर की
लेडी फिंगर की पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। जमीन पर ಚಹಾಕ್ಕೆ ಬಿನ ಏನಿ ಹಾಗೆ ನೆಲದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಬೇಲ್ फैली हुई थी किसका सीताफल का। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। चारों ओर बगीचे के चारों ओर किसके वृक्ष थे केले के वृक्ष थे। केले यानी बनाना, वृक्ष पेड़, वृक्ष यानी पेड़, वृक्ष पेड़। किसके वृक्ष बने थे बनाना के। बनाना यानी केले के वृक्ष थे। चारों ओर केले के वृक्ष थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उल्टना पलटना आरंभ किया। क्या कर रहा था दिनेश ने उन भिंडियों के पौधों को उल्टना पलटना ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೇನು ಇದು ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದು ದಟ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬೆಳೆದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ सरसाड़ी ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। उल्टना पलटना ಅಂದರೆ ऊपर नीचे करके देखना। जब कहा कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल चान मारी। ಅಂದರೆ ಸೀತಾಫಲ್ ಕಿ ಬೇಲಂಕು ಚಾನ್ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಅಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಬೇಲಿನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಿ ತೆಗೆದಾಕಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। क्योंकि उसे उस बगीचे में कोई वस्तु गिरने की आवाज़ सुना था ना, इसलिए वहाँ क्या गिरा था वहाँ वस्तु को ढूंढ रहा था। कौन दिनेश ने। देखो आगे क्या होता है। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस ने यानी ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ವಾ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಗಗಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದು ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಂಡಿನ ಅಗಿತಾ ಹೋಗ್ತವೆ। ಅಂದರೆ ಬಿಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಇಲಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಬಿಲ ತೋಡ್ತಾವಲ್ವ ಅವು ಎಂದರೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ವ ನೋಡಿ। ಇಲಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ನೆಲನ ಹಗದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಅವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಗಡ್ಡೆ ಯಾನಿ ಗೂನ್ಸ್ನೆ ಗಡ್ಡೆ ಬನಾ ರಕ್ಕೆ थे। ಗಡ್ಡೆ ಯಾನಿ ಬಿಲ ಅಂದರೆ ಇಲಿಗಳು ಅಗ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭೂಮಿನ ನಾವು गड्ढे ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह यानी नज़र, निगाह नज़र दृष्टि, निगाह जिसका और एक अर्थ होता है नज़र, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೃಷ್ಟಿ। ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಲೆಸನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಆ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನನೂ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ ಆ ರೀತಿ। निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। उस गड्ढे के ऊपर ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಓಲ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ರ್ಯಾಟ್ ತೋಡಿತ್ತಲ್ವ ಆ ಒಂದು ಓಲ್ನ ಮೇಲೆ उसे क्या दिखाई देता है नई ಚಮಚಮಾತಿ ಕಿರ್ಮಿಚ್ ಕಿ ಗೇಂದ್ ನೈ ಅಂದರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ। ದಿನೇಶ್ ನೆ ಹಾತ್ ಬಡಾಕರ್ ಗೇಂದ್ ಉಟಾಲಿ, ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಬಾಲ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಉಟಾಲಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है, आज ही बाजार से खरीदा है। ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ उसे देखता ही उसे समझ में आ गया कि यहाँ एक नई बाल है, आज ही इसे कोई खरीद कर लाए हैं। उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। यानी उस गेंद को लेकर उलट पलट कर यानी फिर फिरा कर देख रहा है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमिंजली इमारत की ओर देखा कि
देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे खिड़कियां बंद थे। देखो, ತಿಮಿಂಜಲಿ यानी ಮೂರು ಅಫ್ಟರಿಂದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಿಮಿಂಜಲೇನಿ 3 ಅಫ್ಟರ್. ಇಮಾರತ್ ಏನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಎಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದ? 3 ಅಫ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬಿಸಾಕಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೋರ್ಗಳು, ವಿಂಡೋಗಳು यानी सभी दरवाजे खिड़कियाँ बंद थे, है ना. वहाँ से कोई बच्चा फेंका होगा तो वहाँ सब दरवाजे खिड़कियाँ बंद थे. छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी. छत के मुंडेरे दीवार का ऊपर भाग वहाँ धूप तेज धूप चिलचिला रही थी. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು, ಎದ್ರ ಬಿಸಿಲೇನಾಗ್ತದೆ ಮುಖಕ್ಕೇನೆ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಇದು ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾನೆ. वहाँ चुप हो जाता है. आगे देखो क्या होता है. फिर कौन कर सकता है नहीं गेंद. दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराया. उसने याद कर रहा है अपने सारे मित्रों के नाम को याद कर रहा है. कौन? दिनेश ने. कौन थे उनके मित्र? कौन थे? सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक, है ना. उन सभी के नामों को मन में दोहराए. दोहराए यानी याद किया. दोहराना याद करना. दोहराना यानी याद कर रहा है. याद करना यानी दिनेश ने अपने सारे मित्रों के नामों को याद कर रहा था. यदि गेंद करीब भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा. यानी इसे खरीदा होगा तो इस तरह के गेंद को इस दोपहरी में कौन इसे फेंकेगा. अरे ಇದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದೇ ನಿಜ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲ್ನ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲ್ನ ಯಾರು ಎಸೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, है ना. नीचे कौन फेंकेगा. फेंकेगा यानी एसेयोದು अल्वा. थ्रोइंग. हो ना हो, आगे देखेंगे बच्चों. हो ना हो यहाँ गेंद बाहर से ही आई है. उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्त रही थी. उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली. एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी. तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं. सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है. दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया. ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वहाँ लेट गया और सोचने लगा, भले ही यहाँ गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसमें है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए. गर्मी की छुट्टियां थी. बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था. उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे. शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए. दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है. अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है. देखो क्या होता है. हो ना हो यहाँ गेंद बाहर से ही आई है. हो मुझे तो मालूम हो रही है कि यहाँ गेंद बाहर से ही आई है. उसने सड़क पर बने गोल चक्कर बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ केवल
दो चार गायें ही दिखाई पड़ी। अब उधर उधर देख रहा है कि उसे दो चार गायें ही दिखाई पड़ी, सिर्फ उसे दो चार गायें दिखाई पड़ी। पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी, आलस से सोए रहे थे, यानी वो गायें आलस से सोए हुए थे। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों के गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। उसे समझ में आएगा कि मोहल्ले के बच्चों ने क्रिकेट खेलते समय वे गेंद बहुत दूर गया था, वहाँ कभी नहीं मिली है। और एक बार ट्रक में भी जा गिरी थी। ट्रक यानी भारी वाहनों को ले जाने वाला एक वाहन। ट्रक यानी भारी वस्तुओं को एक स्थान से और एक स्थान को ले जाने वाला एक वाहन है। ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी उस समय भीतर से यानी अंदर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं। माँ बोल रही, दिनेश तू सुनेगा ही नहीं, अप्पा दिनेश ನೀನು ಕೇಳದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ। इसी तरह आपके घर में भी ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ तुम्हारे घर में भी अम्मा चिल्लाते रहती हैं। तब आप हर समय बाहर खेलते समय, है ना, हर समय बाहर खेलते समय माँ भी आपको यही बात बोली रहती हैं, अरे तुम तो मेरी बात नहीं सुनते हो, ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅಮ್ಮ। सब अपने अपने घरों से सो रहे हैं और तो धूप में घूम रहा है यानी ಸುತ್ತಾಡೋದು। ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ यानी अपने अपने घर में सो रहे हैं तो धूप में घूम रहा है। सभी बच्चे ने अपने अपने घर में सो रहे हैं। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ನೋಡಿದರೆ ಬರೀ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ। घूमना यानी ಸುತ್ತಾಡೋದು, ತಿರುಗಾಡೋದು। कहाँ धूप में घूम रहा था, कौन, दिनेश ने। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। उस किरमिच की गेंद को वहाँ हाथ में लेकर भीतर आ गया यानी अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वहाँ लेट गया। फर्श पर यानी फर्श यानी जमीन, फर्श जमीन। ठंडी फर्श पर ಅಂದರೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅವನು, ಲೇಟ್ ಗಯ ಯಾನಿ ಉಳ್ಳಿದ। ಹಾಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಿಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಾಗೇನೆ ಉದ್ದಗೇನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಹೌದು ತಾನೆ। ನೆಲ ತಣ್ಣಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇನೆ ಮಲಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ। बिछाई चटाई पर लेट गया और सोचने लगा, भले ही यहाँ गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो। मोहल्ले यानी ಓಣಿ ಅಂದರೆ ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಓಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾಲ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ। ಪರಂತು ईमानदारी इसी में है। ईमानदारी यानी ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ईमानदारी ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ। ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ईमानदारी यानी ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ। ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೇಳೋಣ ಒಂದ್ಸಲಿ। गर्मी की छुट्टी आती बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। गर्मी की छुट्टी थी ना, इसलिए मोहल्ले में रहने वाले सारे बच्चों मिलकर यानी अपने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक क्लब बनाए थे। ಕ್ಲಬ್ ಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವ। ಹಾಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವ। ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆಟನ ಆಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಬ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। ಕ್ಲಬ್ बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और
गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा लेकर पैसा इकट्ठा कर रहे थे। यानी क्लब में रहने वाले सारे बच्चों ने मिलकर क्या कर रहे थे, क्लब का चंदा देकर पैसा इकट्ठा कर लेते थे। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೀನಿಷ್ಟಾಕು ನಾನಿಷ್ಟಾಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಂದ ಲೇಖರ್ ಅಂದರೆ ನೀನಿಷ್ಟಾಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಬಂತಂದರೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೊತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಟ್ಟಿ ಎತ್ತುತ್ತಾರಲ್ವ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಮನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಲ್ವ, ಆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಮನ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಣಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ಎತ್ತೋದಂದರೆ ಚಂದ ಎತ್ತುತ್ತೀರಿ, ಹಣನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ. ಅದೇ ಥರನೇ यहाँ भी उसी तरह यहाँ भी क्या कर रहे थे, यानी गेंद को खरीदने के लिए बच्चे पैसे को इकट्ठे कर रहे थे। इकट्ठा यानी ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ರು। दिनेश ने सभी से पूछा, वहाँ आए सभी बच्चों से दिनेश पूछ रहा है, मुझे एक गेंद मिली है। दिनेश ने बोला, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुमसे किसी की गेंद खो गई हो कಳ್ದೋಗಿದ್ರೆ, मेरे पास एक गेंद है, मुझे एक गेंद मिली है, आप में कोई किसी की गेंद खो गई ಅಂದರೆ ಕಳೆದೋಗಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಬಾಲು ಕಳೆದೋಗಿದ್ರೆ, तो वहाँ गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। वहाँ गेंद की पहचान बताकर, मेरे पास यानी मुझे एक गेंद मिली है, मेरे पास एक गेंद मिली है, आपकी यानी यहीं रहने वाले बच्चों में कोई की गेंद खो गई होगी, वहाँ पहचान बताकर, उस गेंद की पहचान बताकर यानी ಆ ಒಂದು ಬಾಲ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮುಚ್ಚೆ ಲೇ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟೈನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಬೆಲ್ಟ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೈಕಲ್ ಕೀನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಿ ಟೀಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಗುರ್ತು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಹೌದಾನೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ इन्फॉर्मेशन ಕೊಡ್ತಾರೆ। उसी तरह यहाँ क्या कर रहा है दिनेश ने, मेरे पास एक गेंद है, उस गेंद की पहचान बताकर आप क्या करते हो, मुझसे गेंद ले सकते हो, है ना। इस पाठ में यानी गेंद का ही एक कमाल है, यानी किरमिच की गेंद यानी कैनवास बॉल, गेंद यानी बॉल, किरमिच यानी कैनवास ಬಾಲ್, ಇದು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಾಲ್, ಹೊತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಸ್ಟೋರಿ ಓದ್ಕೊಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ आप यानी थोड़ा सा पाठ के बारे में समझ गए हो। दिनेश ने एक कहानी पढ़ रहा था, उस समय एक आवाज़ सुन पड़ी उसको, तब उसने क्या किया, कोई वस्तु बगीचे में आ गिर गया है कर उसने क्या करता है, बाहर आ जाता है ना। बाहर बहुत ही गर्म लू चल रही थी, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहना था, आकर बगीचे में ढूंढ रहा था, यानी भिंडियों के बेलों को, सारी फलों के पौधों को हिला कर क्या कर रहा था, उसने ढूंढ रहा था, यहाँ पर कोई वस्तु आ गई, आकर गिरी है कर उसने क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था। उस समय उसे एक गेंद मिलती है ना, वहाँ एक चमकीली नया किरमिच की गेंद था। उसने क्या किया, उस गेंद को लेकर आ गया, आकर सोच रहा था कि यहाँ गेंद तो नहीं है, कोई बच्चों ने यहाँ पर तो नहीं खेल रहे थे, यहाँ पर कोई बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना। बाहर से आकर गिरे क्या कर समझ कर उसने क्या करता है, अपनी पास ही रखकर, यानी बच्चों का एक क्लब बना रहता है ना, क्लब में उसने पूछ रहा था,
अपने मित्रों से पूछ रहा था कि मेरे पास एक गेंद मिली है, उसकी पहचान बताकर आप उस गेंद को ले सकते हो। यहाँ तक मैंने ठहराती हूँ, इसका आगे भाग हम और एक क्लास में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।